हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में। कंपनी ने आज के दिन में अपने फाइनेंशियल रिजल्ट Q1 का जो फाइनेंशियल रिजल्ट है उसे डिक्लेयर कर दिया है। साथ ही आपको बताना चाहूँगा, इस कंपनी के कई सारे प्रोडक्ट्स हमने अपने घरों में यूज किए हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मच्छरों को भगाने के लिए गुड नाइट लिक्विड, गोदरेज नंबर 1 सोप, सिंथॉल सोप, मच्छरों और कॉकरोच को भगाने के लिए हीट, और भी कई सारे प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है। कंपनी ने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट को डिक्लेयर करने के साथ ही ₹5 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से यहाँ पर डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट किया है, और इसके लिए कंपनी ने जो रिकॉर्ड डेट रखी है वो है 16 अगस्त तक। अगर कंपनी के जो शेयर हैं अगर आपके डीमेट अकाउंट में होंगे या कंपनी के जो रिकॉर्ड है उसमें अगर एंटर होंगे तभी आपको इस जो डिविडेंड का बेनिफिट मिलेगा। और कंपनी ने साथ ही ये भी बताया है कि इस डिविडेंड का जो पे आउट है कंपनी 6 सितंबर या 6 सितंबर से पहले तक पे कर देगी, जो कि आपके बैंक अकाउंट में डिविडेंड ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब हम यहाँ से सीधे चलते हैं स्टॉक स्क्रीनर पर और हम देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट को। अब मैं आ चुका हूँ स्टॉक स्क्रीनर पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पर ओपन किया हुआ है। ये जून 2024 का जो रिजल्ट आया है यहाँ पर, ये ही आज के दिन में जो है कंपनी ने पब्लिश किया हुआ है। यहाँ पर अगर हम सेल्स या इनकम को देखें तो 3,332 करोड़ की यहाँ पर इनकम हुई है। उसके अगेंस्ट अगर हम एक्सपेंसेस को देखें तो 2607 करोड़ के यहाँ पर एक्सपेंसेस हुए हैं। अगर हम इस इनकम और एक्सपेंसेस को अगर हम प्रीवियस क्वार्टर के साथ देखें तो प्रीवियस क्वार्टर में 3,386 करोड़ का यहाँ पर सेल्स या इनकम हुई थी, और 2630 करोड़ की यहाँ पर कंपनी की हुई है एक्सपेंसेस देखने को मिले हुए हैं। अगर हम इस एक्सपेंसेस को जून के साथ कंपेयर करते हैं, जून 2024 को जून 2023 के साथ कंपेयर करें, तो जून 2023 में यहाँ पर 3,449 करोड़ की यहाँ पर सेल्स देखने को मिली है, और एक्सपेंसेस यहाँ पर हुए थे 2,806 करोड़ के यहाँ पर एक्सपेंसेस देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब कि जून क्वार्टर में यहाँ पर अगर कंपनी ने जो है सेल्स कम की है, अगर यहाँ पर इनकम कम हुई है कंपनी की, तो यहाँ पर जो एक्सपेंसेस हैं यानी कि कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर वाइज पे यहाँ पर आपको कम देखने को मिले हुए हैं। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल कर आया है जून में 724 करोड़ यानी कि 724 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल कर आया है। अगर हम इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को मार्च के साथ कंपेयर करें तो मार्च हमारा 756। इसका मतलब अगर आप क्वार्टर वाइज देखें तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कम आया हुआ है। और अगर हम इस जून 2024 को मार्च 2023 के प्रॉफिट के साथ कंपेयर करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ, तो 643 करोड़ का यहाँ पर जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला था जून 2023 में। इसका मतलब है कि इस क्वार्टर में यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है वो बढ़ते हुए नजर आया है। अब हम इसमें बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मार्जिन है यहाँ पर 22% का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आया है। प्रीवियस क्वार्टर में भी देखेंगे तो प्रीवियस क्वार्टर में भी यहाँ पर जो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो मार्जिन है वो सिमिलर निकल कर आया हुआ है, यानी कि सिमिलर देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि कंपनी ने जो एक्सपेंसेस के हैं, कंपनी की जो इनकम कम आई है उसके मुकाबले जो एक्सपेंसेस कम हुए हैं, वो अगर उनमें जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ कंपेयर करें तो दोनों क्वार्टर में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है यहाँ पर सिमिलर निकल कर आया है, जो कि इस स्टॉक के लिए या इस कंपनी के लिए एक अच्छी बात है। अगर यहाँ पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है इस क्वार्टर में और बढ़ा हुआ आता तो वो इस स्टॉक के लिए और भी ज़्यादा जो है गुड न्यूज़ होती। अगर हम इसको देखें जून के क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं तो जून क्वार्टर में यहाँ पर आप देख सकते हैं 19% का ही यहाँ पर जो है क्या हुआ था ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। इसका मतलब है जून 2023 को जून 2024 के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आया हुआ है, जो कि इस स्टॉक के लिए क्या है एक अच्छी न्यूज है। अगर हम यहाँ पर अदर इनकम को देखें तो यहाँ पर अदर इनकम है 57 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम मेंशन है। अगर हम मार्च 2024 में देखें तो 2322 12 करोड़ यहाँ पर जो 2312 यानी कि 2312 करोड़ यहाँ पर निगेटिव में शो हुआ है। और यहाँ पर अगर जून को में देखें तो जून में भी यहाँ पर 13 करोड़ का यहाँ पर निगेटिव जो है और अदर इनकम यहाँ पर मेंशन हुई है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो अदर इनकम आई है वो कंपनी के लिए क्या है एक अच्छी न्यूज़ है और एक अच्छी बात है। और अगर हम यहाँ पर अदर इनकम के बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स से कौन सी अमाउंट होती है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो अमाउंट है जहाँ पर कंपनी ने अभी जो कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ है उसमें कंपनी ने अभी टैक्स पे नहीं किया है, यानी कि टैक्स बिना टैक्स को पे किए हुए कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ है वो है 644 करोड़, यानी कि 644 करोड़ का यहाँ पर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। अगर हम इसको जो है मार्च क्वार्टर के साथ देखें तो माइनस 1684 यानी कि निगेटिव यहाँ पर जो है क्या है प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला हुआ था। ये निगेटिव क्यों है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर 2312 करोड़ का जो अमाउंट है यहाँ पर जो है निगेटिव शो हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो भी निगेटिव देखने को मिला हुआ है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं जून के साथ, तो जून के साथ देखने को मिलता है यहाँ पर 480 करोड़, यानी कि 480 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। इसका मतलब कि जून क्वार्टर को हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं
तो कंपनी की जो आय है आपको जो है बढ़ती हुई नज़र आएगी, जो कंपनी की जो प्रॉफ़िट है यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आएगा। अब हम यहाँ से चलते हैं थोड़ा नीचे की ओर को, और नीचे की ओर को जाने पर हम यहाँ पर देखते हैं कंपनी ने टैक्स कितना पे किया। कंपनी ने इस साल जो है कि इस क्वार्टर में जून 2024 में 30% का टैक्स पे किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो 12% का टैक्स पे किया था, और अगर जून क्वार्टर में देखें तो 34% का टैक्स पे किया। अब हम बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ये वो अमाउंट है जहाँ पर कंपनी ने अपना जो है टोटल जो प्रॉफिट था कंपनी का, उसमें से कंपनी ने टैक्स को पे कर दिया। टैक्स को पे करने के बाद जो टोटल अमाउंट बची है वो है 451 करोड़, यानी कि 451 करोड़ जून में जो है कंपनी को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 1893 करोड़ यहाँ पर निगेटिव में शो हुआ है। और अगर हम यहाँ पर जून को देखें तो जून 2023 में देखें तो 319 करोड़ का यहाँ पर कंपनी को नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आप ईयरली वाइज देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट यहाँ पर आपको बढ़ते हुए नजर आएगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा यहाँ पर निगेटिव इसलिए है क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, कंपनी ने जो है अपनी जो अदर इनकम है वो यहाँ पर निगेटिव है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको जो नेट प्रॉफिट है प्रीवियस क्वार्टर में यहाँ पर निगेटिव देखने को मिला हुआ है। अगर हम बात करते हैं ईपीएस की, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर क्या होता है, कंपनी को एक शेयर पर होने वाला जो अर्निंग होती है उसी को हम बोलते हैं अर्निंग पर शेयर, यानी कि कंपनी की जो एक शेयर पे यहाँ पर अर्निंग हुई है 4.41 रुपीज़, यानी कि 4 रुपये 41 पैसे का कंपनी को यहाँ पर एक शेयर पर अर्निंग हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखते हैं, प्रीवियस क्वार्टर में यहाँ पर निगेटिव है -18.51 रुपीज़। अगर हम इसको जून क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं तो जून क्वार्टर में जो अर्निंग पर शेयर है वो 3.12 रुपीज़ निकल कर आई हुई है। इसका मतलब है यहाँ पर की जो अर्निंग पर शेयर है वो भी जो है ईयर वाइज में यहाँ पर आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, और क्वार्टर वाइज में भी आपको यहाँ पर जो अर्निंग हुई है वो वहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। इसका मतलब है कि जो कंपनी का रिजल्ट है वो अच्छा आया हुआ है, लेकिन उतना ज़्यादा खास नहीं आया है जितना होना चाहिए था। लेकिन हाँ, फिर भी कंपनी का जो रिजल्ट है वो काफ़ी जो है बेटर आया हुआ है, और हो सकता है कि कल के दिन में आपको इस स्टॉक के अंदर थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिले या थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिले, क्योंकि जो रिजल्ट है वो थोड़ा मिला जुला है। क्योंकि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है बस ये इस रिजल्ट में अच्छी बात है, या एक अच्छी एक गुड न्यूज़ देखने को मिली हुई है कि यहाँ पर जो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो यहाँ प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले गिरा नहीं है। किसी भी क्वार्टर में आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिसंबर को, लेकिन अगर आप प्रीवियस क्वार्टर में से कंपेयर करेंगे तो प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो गिरता हुआ नज़र नहीं आया है। सेम इक्वल यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिला हुआ है, जिसकी वजह से हो सकता है कि इस स्टॉक के अंदर आपको जो है थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिले। वैसे अगर मैं आपको यहाँ से स्टॉक के चार्ट पर ले चल लूँ तो स्टॉक के चार्ट पर हम देखते हैं, अब हम आ चुके हैं कंपनी के चार्ट पर। स्टॉक का जो चार्ट है यहाँ पर देख सकते हैं, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड कंपनी का चार्ट है। वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं इस चार्ट को डिटेल से यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। बस मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो एक रेजिस्टेंस है, ये जो आपको जो ये रेजिस्टेंस नज़र आ रहा होगा, अगर ये 1525 रुपये, जैसे ही स्टॉक का प्राइस अपने कल के दिन में या परसों के दिन में 1525 को यहाँ पर ब्रेक करता है, और ब्रेक करने के बाद 15 मिनट या 15 मिनट की कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है, और नेक्स्ट कैंडल अगर उसके हाई को ब्रेक करती है तो इस स्टॉक के जो है 1580, 1560 और 1500, 1600 तक ये स्टॉक जाने की पॉसिबिलिटी है इस स्टॉक के अंदर। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर न्यू वीडियो। थैंक यू।